पार्टी का सरबराह चाहता था, वो सब उन्होंने उनकी बातें मान ली हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा रेंजर्स के लिए कि उनको वहाँ से लेके आना, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम जेल करेगा वही तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम जेल कह देगा कि मैं इसको समझता हूँ कि ये इस काबिल नहीं है जिसको हैंड ओवर किया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इफ्तिखार साहब ये भी बता दें कि ये जरा इसके ऊपर भी आप कमेंट करें। इमरान खान के जो कागजात नामजदगी आज फैसलाबाद में जो बाय इलेक्शन होना है उसकी वहां मुस्तरद हो गए हैं। वो पहले कल परसों जो कुछ जो एक्सेप्ट हो गए थे, अब ये भी क्या एक मसला बनेगा उनके लिए, या ये भी रूमी हल हो साहब, जाएगा? पहले तो मुझे बताएं कि किस नुक्ते पर उनके कागजात खारिज हुए, उन पिटिशनर जो उनके खिलाफ है उसकी पिटिशन है क्या? जी, तो उनकी मैं पिटिशन बता में। देता हूँ। जी अहमद वलीद जी। हाँ जी, तो वो नुकता उन्होंने ये पहले सामने आया था कि उनके दस्तखत ठीक नहीं है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि उनके जो असासों की उन्होंने तफसील दी है वो मतलब उससे वो मुतमईन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन, तो उसकी वजह से ये मसाइल जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से नामजदगी जो है मुस्तरद हुई है। और उसके बाद फिर अब ये कि अपील करना चाह रहे हैं वो। पीटीआई का तो कहना है कि फरूख हबीब ने कहा है कि हम अपील करेंगे और अपील के बाद ये सारे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। अगर वो खत्म नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली फरूख हबीब जो है वही वहां पर कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान तहरीक ये इंसाफ। कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक जगह पे कागजात नामजदगी खारिज हो जाएं, दूसरी जगह पे वो इलेक्शन लड़ें? ये है बनाना रिपब्लिक जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था रजा रूमी, तब मैं कहूँगा ये बनाना रिपब्लिक है। ये मजाक तो नहीं है कि एक आदमी को एक अदालत कहती है ये इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरी अदालत कहती है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन के ताबे है, फैसले कर रही है। जो आदमी है वो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बैठा है, इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा फैसलाबाद में कोई और फैसला कर रहा है, कराची में कोई और फैसला कर रहा है। तो बनाना रिपब्लिक इसी को तो कहते हैं। और बनाना रिपब्लिक होती क्या? जी इफ्तिखार साहब, लेकिन बात यह है कि वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि यही इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि ना तो इस हुकूमत को और ना ही उनको समझ नहीं आ रही कि वो उसको हैंडल किस तरह करे। इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, ये आप भी कई बार कह चुके हैं इफ्तिखार साहब, और वो सियासी हकीकत भी है। इस वक्त मकबूल भी वो ज्यादा हो गए हैं अपने ऑफिस से निकाले जाने के बाद। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ये बताइए कि क्या हैंडलिंग दुरुस्त है इस वक्त हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की? हुकूमत तो बुरी तरह वफाकी हुकूमत नाकाम है जी, हर चीज में, हर चीज में। कितने महीने उनको हो गए आए, उनकी 4 महीने से हैंडलिंग ज्यादा हो क्या गए। है? आप उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हैंडलिंग देख लें, आप उनकी हैंडलिंग ये देख लें कि किस तरीके से वो वहाँ पे पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हो रही हैं, कैसे लोगों को पोस्टिंग दी जा रही हैं। जो माजी में जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ अच्छा खासा किरदार अदा किया, उनको अहम असाइनमेंट दी जा रही है। उस आदमी से ये पूछा जाए कि माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ तो आप बड़े एक्टिव थे, अब आपका क्या इशू है? ये वफाकी हुकूमत तो टोटली नाकाम है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है। और मैं अब इससे ज्यादा कुछ क्या कहूँ कि ये जो क्राइसिस ये बना के दिखा रहे हैं हमें मिफ्ता के बारे में। मिफ्ता का जो रोना है वो ठीक है। वो कहता है एक मुआहदा है IMF के साथ, आपने ये इतने जो है चार्ज करना है पर लीटर, और मैं इस मुआहदे से पीछे नहीं हट सकता। और दूसरी बात है कि जिसको आप समझ रहे हैं झगड़े की वजह बन गई है पार्टी के अंदर, वो कैबिनेट की मीटिंग से उठ के नहीं गए नवाज शरीफ साहब, ना ही वो कैबिनेट की मीटिंग में शामिल थे। वो पार्टी की मीटिंग थी, वहां पे एक बात हुई है। नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं वो डे वन से ये कह रहे थे ये जो कुछ भी हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है, इसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। हुआ पंजाब के इलेक्शनों में लाहौर की 3 नशिस्तों पे जिस खूबसूरती से वो हारे हैं, उसमें उनकी जो नाहली है पूरी जमात की और वहाँ के जो लीडर्स हैं वो हमारे सामने है। और वो है वो जी। जी, बस एक बीच में जिमनी से सवाल है आपसे कि इसका मतलब लग रहा है कि नवाज शरीफ जो है उनकी कमांड जो है वो कमजोर होती जा रही है पार्टी के ऊपर। वो ये आप फैसले कह जो रहे हैं, है वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। ये कमांड ऐसे कमजोर नहीं होती। IMF के वायदे में नवाज शरीफ क्या करे, क्या करे? नहीं नहीं, पार्टी जो फैसले कर नहीं रही है नहीं नहीं,
मुझे बताएं नवाज शरीफ नाराज हैं, नवाज शरीफ नहीं चाहते ये IMF के फैसले बारे हों। में आप इतने सीनियर नहीं, साहब हैं, मुझे आप IMF के अलावा जो फैसले हो रहे हैं, IMF के अलावा क्या हुआ? नवाज शरीफ नाराज हैं बहुत किस सारे बात ऐसे पे? फैसलों पे। कि वो मसले एक तो दो तीन वो कहते नहीं, हैं, दो तीन फैसले मुझे बताएं, फिर मैं बात मैं करूंगा। बता रहा हूँ, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मैं तो पहले कहता था कि ये हुकूमत ना ले, इसका मतलब उनका फैसला नहीं माना गया उधर। ठीक है, उनका फैसला इसलिए नहीं माना गया कि जो कौमी असेंबली के अरकान हैं वो चाहते थे ट्रांसफर ऑफ पावर हो, ठीक है। और हालत अब ये हुई कि जब लाहौर में इलेक्शन हुआ तो कौमी असेंबली के बंदे अपने हल्के में वोट मांगने तक नहीं गए, डोर टू डोर, जबकि मुकाबले में PTI वालों ने बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि डोर टू डोर जाके वोट मांगना है। बड़ी साहब बात यह है कि ये जो सोच है ना कि पंजाब सारा ही नवाज शरीफ का, ये सोच नहीं चलेगी। जिस तरह ये सोच थी कि इस जमाने में पीपल्स पार्टी की कि पंजाब हमारा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इरोड ऐसा हुआ कि वापस नहीं ले पाए। तो यहाँ पे भी ये सोच जो है नवाज शरीफ साहब को भी बदलनी पड़ेगी। लंदन में बैठ के पॉलिटिकल पार्टी को डे टू डे चलाना मुश्किल है, और राब्ता जब तक आपका लोगों से नीचे ना हो, MPA के साथ जो नीचे यूनियन काउंसिल में इनके जो चेयरमैन थे, जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस में ना लें तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और मुझे तो डर है कि जिन इलेक्शनों में इमरान खान जा रहा है ये मेजॉरिटी सीटें ना जीत जाए, और अगर ये मेजॉरिटी सीटें जीत गया तो उसके बाद जो भरम थोड़ा बहुत भी रह गया वो खत्म हो जाएगा। देखिए जी। पॉलिटिकल रियलिटीज और होती हैं, नारेबाजी और होती है। उन्होंने लाहौर में जो जलसा किया, उन्होंने क्यों सिलेक्शन की उस ग्राउंड में, पहले क्यों नहीं उनके ज़हन में आया? इसलिए कि उनके जो लोग थे जिन्होंने आके स्टडी करके कहा, उन्होंने आके लाइटें देखी, उन्होंने कहा कि ये लाइटें कितने बजे चलेंगी। उन्होंने आके इसको 3 बजे के करीब चेक किया कि क्या ये लाइटों के सिस्टम को हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा ये करेंगे आप। उनसे ये नहीं पूछा गया अभी कौन पैसे देगा, कितना पैसे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने एक मजमा लाके लाइटों के नीचे खड़ा कर दिया, एंड दे हैव डन इट। अच्छा, अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या जलसे नहीं करने चाहिए? अभी तो जलसे करने हैं इमरान खान ने पंजाब में, उन जलसों से इनकी पोजीशन और कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। और इसकी जो क्यादत बार बार लंदन मिलने जाती है, उस क्यादत से ये पूछा जाए, एक प्रोग्राम में गालिबन मुझे याद नहीं किसका प्रोग्राम था, ये थे राना तनवीर साहब थे और जावेद लतीफ साहब थे, और वहां पे दूसरी तरफ वो था वो जो लड़का पाकिस्तान PTI का है, उसने कहा कि ये सीट शेखुपुरे की हम जीतेंगे। अब देखें हाँ। राना तनवीर भी इस प्रोग्राम में शामिल है और वो भी शामिल है, जावेद लतीफ भी। हार गए नहीं हार गए, बातें तो उनकी सुने तो वो इतनी ऊंची करते हैं। मेरे नजदीक पॉलिटिक्स वही है इलेक्शन की, जो डोर टू डोर कैंपेन होती है, लोगों को मिलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, उनकी नाराजगियां दूर करनी पड़ती हैं, और ये बहुत बड़ा काम होता है। ये मैच इस तरह ख्याल कर लेना कि जनाब हम चलो बड़े पॉपुलर हैं तो हम ऐसा जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। अब सिर्फ ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बात नहीं मानी जाएगी, नवाज शरीफ मजबूर नहीं कर सकता इनको, वो नहीं मजबूर कर सकता कि जाएंगे डोर टू डोर, वो कह ही सकता है ना, और क्या करे वो जी। IMF के मामले में नवाज शरीफ क्या कर सकता है? उनको चाहिए कह दें कि हुकूमत छोड़ दें। ये नहीं, वो क्या उसने तो कहा था, लेकिन मैंने आपको पहले आपने ये बहुत उनके खिलाफ एक अच्छा सवाल मेरे से किया। मैंने आपको बताया कि उनके कौमी असेंबली के रुकन नहीं माने उस वक्त,